अग्नि महापुराण 45वां अध्याय। पिंडिका आदि के लक्षण। भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं पिंडिका का लक्षण बता रहा हूँ। पिंडिका लंबाई में प्रतिमा के समान ही होती है, परंतु उसकी ऊंचाई प्रतिमा से आधी होती है। पिंडिका को 64 कुटों पदों या कोष्ठकों से युक्त करके नीचे की 2 पंक्ति छोड़ दे और उसके ऊपर का जो कोष्ठ है उसे चारों ओर दोनों पार्श्वर्थों में भीतर की ओर से मिटा दे। इसी तरह ऊपर की 2 पंक्तियों को त्याग कर उसके नीचे का जो एक कोष्ठ या एक पिंकी है उसे भीतर की ओर से यत्नपूर्वक मिटा दे। दोनों पार्श्वों में समान रूप से ये क्रिया करे। दोनों पार्श्वों के मध्यगत जो 2 चौक हैं उनका भी मार्जन कर दे। तदनंतर उसे 4 भागों में बांटकर विद्वान पुरुष ऊपर की 2 पंक्तियों को मेखला माने मेखला भाग की जो मात्रा है उसके आधे मान के अनुसार उसमें खाद खुदावे। फिर दोनों पार्श्व भागों में समान रूप से एक एक भाग को त्याग कर बाहर की ओर का एक पद नाली बनाने के लिए दे दे। विद्वान पुरुष उसमें नाली बनवाए। फिर 3 भाग में जो एक भाग है उसके आगे जल निकलने का मार्ग रहे। नाना प्रकार के भेद से ये शुभ पिंडिका भद्रा कही गई है। लक्ष्मी देवी की प्रतिमा ताल हथेली के माप से 8 ताल की बनाई जानी चाहिए। अन्य देवियों की प्रतिमा भी ऐसी ही हो। दोनों भौहों को नासिका की अपेक्षा एक एक जौ अधिक बनावे और नासिका को उनकी अपेक्षा एक जौ कम। मुख की गोलाई नेत्रगोलक से बड़ी होनी चाहिए। वह ऊंचा और टेढ़ा मेढ़ा न हो। आंखें बड़ी बड़ी बनानी चाहिए। उनका माप 3.25 जौ के बराबर हो। नेत्रों की चौड़ाई उनकी लंबाई की अपेक्षा आधी करे। मुख के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की जितनी लंबाई है उसके बराबर के सूत से नापकर कर्णपाश कान का पूरा घेरा बनावे। उसकी लंबाई उक्त सूत से कुछ अधिक ही रखे। दोनों कंधों को कुछ झुका हुआ और एक कला से रहित बनावे। ग्रीवा की लंबाई 1.5 कला रखनी चाहिए। वह उतनी ही चौड़ाई से भी सुशोभित हो। दोनों ओरों का विस्तार ग्रीवा की अपेक्षा एक नेत्र कम होगा। जानु, घुटने, पिंडली, पैर, पीठ, नितंब तथा कटिभाग इन सब की यथायोग्य कल्पना करे। हाथ की अंगुलियां बड़ी हों, वे परस्पर अवरुद्ध न हों। बड़ी अंगुली की अपेक्षा छोटी अंगुलियां 7वें अंश से रहित हों। जंघा, उरु और कटी इनकी लंबाई क्रमशः एक एक नेत्र कम हो। शरीर के मध्यभाग के आसपास का अंग गोल हो। दोनों कुछ घने परस्पर सटे हुए और पीन उभरे हुए हों। स्तनों का माप हथेली के बराबर हो। कटी उनकी अपेक्षा 1.5 कला अधिक बड़ी हो। शेष चिन्ह पूर्ववत रहें। लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ में कमल और बाएं हाथ में बिल्व फल हो। उनके पार्श्वभाग में हाथ में चंवर लिए 2 सुंदरी स्त्रियां खड़ी हो। सामने बड़ी नाक वाले गरुड़ की स्थापना करे। अब मैं चक्रार्कित शालग्राम मूर्ति आदि का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में पिंडिका आदि के लक्षण का वर्णन नामक 45वां अध्याय पूरा हुआ।